जी, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के लेक्चर नंबर 11 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज है 15 अगस्त और आज़ादी का एक दिन हम गुजार चुके हैं और एक और वीडियो के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और एनालाइज़ करेंगे आज कि आज की हेडलाइंस क्या है। टॉप हेडलाइन देखेंगे, फिर उसकी सब हेडलाइंस देखेंगे एंड देन उनके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका भी जायज़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए एक और सीरीज़ शुरू करूं जिसमें मैं आपको CSS के जो एसेज होते हैं मुख्तलिफ, देर आर प्लेंटी ऑफ एसेज विच नीड टू बी अटेंडेड टू, जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। सैम्पल कैसे लिखते हैं, कैपिटल सेंटेंसेस क्या होते हैं उनमें, टॉपिक सेंटेंस जिन्हें कहते हैं या कैपिटल सेंटेंस, दोनों एक ही बात है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, इसके हवाले से भी हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें करंट अफेयर्स के हवाले से जो सब्जेक्ट्स होते हैं या टाइटल्स होते हैं उन पे भी गौर करेंगे। तो आज बिला ताख़ीर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सॉफ्ट एजेस अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरी हौसला अफजाई है उसकी मदद से मैं आपको मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए जी, फिर शुरू करते हैं। आज की हेडलाइन देखिए क्या कहता है। CJP ignores calls for full court hearing on 26th amendment. CJP ignores के अंदर देखें इन्वर्टेड कॉमास, इग्नोर्स यानी ये इन्वर्टेड कॉमास का जो मतलब होता है वो थोड़ा इनके दो मायने निकल सकते हैं, या तो सीधे जाके खब्बे मारना होता है या खब्बे जाके सीधे मारना होता है। तो वी यूज दीज काइंड ऑफ इग्नोर्स के अंदर, मतलब देयर इज काइंड ऑफ हिडन मीनिंग इन बिटवीन दीज इन्वर्टेड कॉमास, तो इसके लिए ये यूज किए जाते हैं। बहरहाल CJP यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अंग्रेजी अखबार का तरीका है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए CJP यूज किया जाता है। ठीक है। इग्नोर्स, इग्नोर्स का जो इन्वर्टेड कॉमर्स का मैंने आपको बताया, इग्नोर्स का मतलब होता है नजरअंदाज करना। ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इसका असल मायने क्या होंगे, इसके असल मायने क्या होंगे ये तो खबर पूरी पढ़ने के बाद मालूम होगा, लेकिन कंटेक्चुअली भी हम इसको फिलहाल नज़रअंदाज करना या फिलहाल साइडलाइन करना, फिलहाल ध्यान ना देना कह सकते हैं। ठीक है। इग्नोर्स, कॉल्स, कॉल्स कहते हैं मुतालबे को, कॉल्स प्लूरल है तो यहाँ पर मुतालबात होंगे। कॉल्स फॉर फुल कोर्ट हियरिंग, फॉर फुल कोर्ट हियरिंग, फुल कोर्ट के लिए लफ्ज फुल कोर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है, हियरिंग के लिए लफ्ज यूज किया जाता है समात, अदालती समात। फुल कोर्ट हियरिंग, फुल कोर्ट का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। वैसे फुल कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का जो बेंच हो और अगर वो किसी केस की समात करे तो उसे फुल कोर्ट कहा जाता है। फुल कोर्ट, कॉल्स फॉर फुल कोर्ट हियरिंग ऑन XYZ यानी 26th अमेंडमेंट। ठीक है। तो अब तर्जुमा क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका तर्जुमा होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक ऑन फुल कोर्ट, फॉर फुल कोर्ट हियरिंग ऑन के मुतालिक फुल कोर्ट समाअत के मुतालबात नज़रअंदाज कर दिए या उन पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो ये इसका तर्जुमा होगा एग्जैक्ट। अब इसके अंदर कंटेक्चुअल क्या मीनिंग निकलेगी वो तो हम जब इसका टेक्स्ट पूरा खबर का पढ़ेंगे, मतन निकालेंगे, तब जाके इसके बारे में क्लैरिफिकेशन निकलेगी कि नज़रअंदाज कर दिए यानी इग्नोर्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका असल मफहूम क्या निकलेगा, दैट इज़ टू बी नोन आफ्टर वी रीड द होल न्यूज़ आइटम। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, आगे इसकी सब हेडलाइन में देखिए, कहता है मिनट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन CJP एंड जस्टिस। मिनट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन, मिनट्स, मिनट्स किसे कहते हैं, मिनट्स अहम नुकात को कहते हैं। मिनट्स ऑफ एक्सचेंज, मिनट्स अहम नुकात, एक्सचेंज
तबादला ख्याल, ठीक है, एक्सचेंज, लेन देन, जुमलों का तबादला बिटवीन सीजेपी एंड जस्टिसेज। जस्टिसेज, दो जजेस का जिक्र है, मंसूर शाह एंड मुनीब अख्तर। रिवील्ड, रिवील्ड सामने आना या इंकशाफ होना, जाहिर होना, ठीक है। तो जुमला क्या होगा इसका? मिनट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सीजेपी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान होने वाले तबादलाए ख्याल के अहम नुकात सामने आ गए, ठीक है। ये इसका तर्जुमा रहेगा। आप इसको यूं देखें, जस्ट इन केस इफ यू आर अनेबल टू क्लियरली लुक एट दिस कॉपी, ठीक है। मिनट्स, अहम नुकात, एक्सचेंज, तबादला ख्याल, रिवील्ड, सामने आना, इंकशाफ होना, जाहिर होना, ठीक है। इसमें से जो आप इस कंटेक्स्ट के मुताबिक जुमले के फ्लो के हवाले से जुमले को की तरतीब को देखते हुए सामने रखना चाहते हैं, आप उसको रख सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? मिनट्स ऑफ एक्सचेंज, मिनट्स ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सीजेपी एंड जस्टिसेस मंसूर शाह, मुनीब अख्तर, रिवील्ड, ठीक है। मिनट्स, अहम नुकात, एक्सचेंज, तबादला ख्याल, रिवील्ड, सामने आना, इंकशाफ होना या ज़ाहिर होना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान होने वाले तबादला ख्याल के अहम नुकात, मिनट्स, सामने आ गए, ठीक है जी। ये हो गई इसकी फर्स्ट हेडलाइन। सेकंड हेडलाइन क्या कहती है? टॉप जज सेज मूव माइट अफेक्ट यूनिटी अमंग जजेस, एक्सपोज कोर्ट टू पब्लिक कमेंट, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, दोनों पे तबादला ख्याल करते हैं, दोनों पे एक्सचेंज करते हैं, दोनों पे आप इसको यूं लिख सकते हैं। यहाँ तक ये हो गई सेकंड हेडलाइन। अब आते हैं थर्ड हेडलाइन की तरफ। थर्ड क्या कहती है? टॉप जज सेज मूव माइट अफेक्ट। टॉप जज, टॉप जज कौन हुआ? टॉप जज हो गए सीजेपी साहिब, ठीक है। सेज, कहते हैं। मूव, मूव का मतलब हिलना जुलना नहीं होगा, यहाँ पर मूव का मकसद होगा इकदाम, यानी कोई भी जब आप स्टेप लेते हैं, टेक सम स्टेप, ठीक है। मूव, माइट, शायद, ठीक है। अफेक्ट, मुतासिर करना, ठीक है। मूव माइट अफेक्ट यूनिटी अमंग जजेस, यूनिटी, इत्तेहाद, ठीक है, या इत्तफाक भी आप कह सकते हैं। अफेक्ट यूनिटी अमंग जजेस, एक्सपोज कोर्ट टू पब्लिक कमेंट। एक्सपोज, एक्सपोज किसे कहते हैं? जद पजीर बनाना, खुला छोड़ देना, ठीक है। पब्लिक कमेंट, ठीक है। पब्लिक कमेंट का मतलब होगा अवामी तबसरा, ठीक है। या जिसे आप स्लैंग कहें या आ, थोड़ी सी कॉमन लैंग्वेज में अगर आप इसे कहें कि तबसरे करना, चुटकुले छोड़ना या तनकीदी जायजा लेना। सिंस कोर्ट्स हैव बीन इन अ पोजीशन, या कोर्ट्स आर वेरी पावरफुल एंटिटी इन पाकिस्तान, तो आप यूं समझ सकते हैं कि हमेशा से ही कोर्ट्स पे तनकीद करने को बुरा समझा जाता है, और समटाइम्स इट 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 लीड्स टू काइंड ऑफ तौहीन अदालत के ज़मरे में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। दैट्स वाई अदालत कभी भी नहीं चाहती कि उसके इक़दामात से अवाम में उसके हवाले से तबसरे शुरू हो जाएँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट जजेस आर ट्राइंग टू कन्वे, दैट इफ़ वी टेक दिस स्टेप then public might start commenting on this noble organization या top organization, top entity in Pakistan, ठीक है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या तर्जुमा होगा इसका? चीफ जस्टिस का कहना है कि इकदाम के नतीजे में जजों
के दरमियान इत्तफाक या इत्तेहाद मुतासिर हो सकता है, और को आप ब्रैकेट में लिखें क्योंकि वहाँ कॉमा लिखा हुआ है। अदालत पर लोग तबसरे कर सकते हैं, ठीक है। तबसरे या अदालत के बारे में, लोग अदालत के बारे में बातें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, सॉरी थर्ड पार्ट हो गया। अब इसका आगे चलते हैं। इंसिस्ट पहले भी हम इस चीज़ के ऊपर जिक्र कर चुके हैं। इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार करना। चौथा हेडलाइन है इसका, इंसिस्ट्स। आर्टिकल 184 पिटिशंस के हवाले से लफ्ज़ पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं कि पिटीशन को दरख्वास्त कहते हैं। मस्ट गो टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मस्ट गो, लाजमन जाए या जाना चाहिए, ठीक है। नॉट फुल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नॉट फुल कोर्ट। इसका तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा यूं होगा, टॉप जज के बारे में बात हो रही है तो सीजेपी का इसरार है कि आर्टिकल 184 के तहत दरख्वास्तें आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना चाहिए, ना कि फुल कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये इसका चौथा पार्ट हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक और पार्ट बताता हूँ। SC रूल्स 2025 पब्लिश्ड का मतलब होता है शाया होना। फिफ्थ हेडलाइन है इसकी, पब्लिश्ड, शाया हो गए, ठीक है। पब्लिश्ड। रूल्स कहते हैं जवाबित को, रूल्स जवाबित, ठीक है। एम टू मॉडर्नाइज कोर्ट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर कहते हैं तरीक़ेकार को। मॉडर्नाइज, कल भी मैंने आपको ये लफ्ज़ बताया था, मॉडर्नाइज, जदीद बनाना, ठीक है, या जिद्दत लाना, ठीक है। तर्जुमा क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 पब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट के कवायद, रूल्स, जवाबित, कवायद और जवाबित आपने सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 2025 पब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट के 2025 के कवायद और जवाबित शाया हो गए। एम टू मॉडर्नाइज कोर्ट प्रोसीजर, जिनमें मकसद क्या है, जिनका मकसद क्या है? जिनका मकसद है अदालती तरीक़ेकार को, ज़ाब्तों को जदीद बनाना, ठीक है जी। सो इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, और ऐसे के हवाले से जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की शुरू में, वो भी इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, हम जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा आपकी दुआ से, आपकी सपोर्ट से, तो हम ऐसे के सेशन को भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। देयर आर प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स विच आई हैव इन माई माइंड, उनके ऊपर मैं आपको लिखने का अंदाज बताऊंगा, सिखाऊंगा, और उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सॉफ्ट एजेस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सीखना है, ताकि मैं आपको करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश के सेक्शन में उनके हवाले से गाइड कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।